जी, मेरा नाम मोनिका राजपूत। अच्छा, मोनिका राजपूत। आप कहाँ से हैं? सीओर साड़ियों में। सीओर मतलब भोपाल से? हाँ, भोपाल से। अच्छा। तो उसके लिए काले कपड़े बना लेते हैं। अच्छा, ये कपड़े के हिसाब से हैं जिससे कि लोगों को मतलब पता थोड़ी चल जाए। दिक्कत रहती है। तो आप कितनी बार आ चुके दर्शन करने के लिए यहाँ पे? पहली बार। अच्छा, पहली बार है। तो मैं भी पहली बार आया हूँ। शॉप पे खड़ा हूँ भैया। जो आपके पास जो नारियल रखे हुए हैं, एक ही पीले कपड़े में, ब्लैक कपड़े में, एक में और रेड कपड़े में, इन तीनों का मुझे महत्व बता दीजिए। सामने यहाँ पे चेयर पड़ी हुई है, शायद महाराज जी आए यहाँ पे। अच्छा। और वहाँ पर एक प्रेत दरबार जो होता है, वहाँ पर आप हाथ रख के देखें तो आपको अपने अंदर की जो गलत शक्ति है, जो बुरा प्रभाव है, उसके बारे में पता चल सकता है। ये वहाँ का प्रेतराज एक वृक्ष है, उससे पता चलेगा। और सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो संतान उत्पन्न के लिए रखा जाता है और तुम्हारा इस तरीके से और जो अर्जी वगैरह है वो लगाई जाती है। अच्छा, क्या हाल है? ये भाई हमारे आगरा के हैं। तो कैसे दर्शन हुए आपको? जी, अच्छे दर्शन हुए थे। अच्छा, और अर्जी वगैरह का कैसा क्या? अर्जी वगैरह क्या है कि वहाँ पर 4-5 तरीके से अर्जी लगाई जाती है। तो नंबर 1 पे आता है तुम्हारा लाल कपड़ा। और लाल कपड़े में क्या होता है कि 5 लौंग रखेंगे हम। और 5 लौंग रखने के बाद में हम उसको बांधेंगे और बांध के ले जाने के बाद धाम पर रख देंगे। और जैसे काला कपड़ा होता है, काला कपड़ा जो है वो आपका भूत प्रेत बाधा के लिए रखा है। एक बात ये बताइए मुझे, यहाँ पे जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए रुकने की सुविधा कैसी बागेश्वर धाम में? जी, वहाँ पर सब सुविधा है, अच्छी सुविधा है बिल्कुल। लेकिन क्या है कि थोड़ा सस्ता मतलब महंगा वहाँ का क्षेत्र एरिया है। पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्था नहीं है, थोड़ी कम व्यवस्था है। लेकिन वहाँ क्या है कि प्रसिद्धि ज़्यादा है। पानी वगैरह टैंकर के माध्यम से वहाँ पर आता है और वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल सब एरिया। अच्छा, ठहरने के लिए मतलब होटल वगैरह या फिर झोपड़ी वगैरह? के लिए वहाँ पर होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह हैं। और आप जो ठेले वगैरह लगाते हो वहाँ पर भी व्यवस्था अच्छी हो जाती है खाने की। अच्छा, वहाँ पे अच्छी खा जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहाने वगैरह के लिए वॉशरूम वगैरह है? नहीं है के लिए वॉशरूम वगैरह है, 10-20 रुपए दे दो और अपना लेटरिन बाथरूम जो भी करना है वो कर रहे हो अपने आराम से, कर लो। दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका आज आप अर्जी लगाने आए थे? जी, मैं अर्जी लगाने आया था और 3 दिन से वहीं पर ठहरा हुआ था। 3 दिन से हो आप? तो आज जा रहे हो? अब दोबारा कब आने का प्लान है? अब देखो, बाबा जी ने बताया है कि 24 या 25 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। ठीक है। उस दिव्य दरबार में बोला है कि सब लोग जिन्होंने अर्जी लगाई हुई है वो सब लोग धाम पर आए। अच्छा, अब महाराज जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे जो अब लोग आना चाहें तो? अब फिलहाल क्या है कि मैं आपको बता दूं कि गुरु जी ने हमको शाम के टाइम बताया था, जब दिव्य दरबार चल रहा था, रात के 12 बजे तक चला था। उनमें बताया था उन्होंने कि अब एमपी में आने वाले हैं इलेक्शन। अच्छा। तो इलेक्शन की वजह से गुरुजी नहीं चाहते हैं कि कोई माहौल बिगड़े वगैरह में, कोई माहौल बिगड़े, वो नहीं चाहते बिल्कुल भी। अच्छा। तो इसीलिए वो अभी राजस्थान वगैरह मतलब सॉरी इसके लिए गुजरात के कच्छ रण वगैरह में जा रहे हैं, उधर एरिया में। वहीं कथा चलेगी? वहीं पर कथा चलेगी, वहीं दिव्य दरबार लगेगा? वहीं दिव्य दरबार वगैरह लगेगा वहाँ पर। और 9-10 दिन तक रहने वाले हैं। नवरात्रि जो है उसमें पूरा गुजरात में? पूरा गुजरात रहने वाला है नवरात्रि के समय। अच्छा जी। तो आप पहली बार दर्शन करने आए आज? मैं पहली बार दर्शन करने आया हूँ। मैं आगरा, मेरा डिस्ट्रिक्ट आगरा है और मैं ग्रामीण क्षेत्र शहरी एरिया जो है वो शमशाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। मेरा नाम सनी वर्मा है और पहली बार आया हूँ दर्शन के लिए। और बागेश्वर धाम जी की बहुत अच्छी महिमा है भाई साहब। मैं इतना कहना चाहता हूँ अपनी फुल कॉन्फिडेंस से कि वहाँ का जो प्रसिद्धि प्रभावशाली क्षेत्र एरिया है वो बहुत अच्छा है। आप जाके देखिए 5, 21 और 17 जो तुम्हारी और पेशी वगैरह होती है उनको पूरा करिए। देखिए, पहली बार में आपको वहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अच्छा। आप जब 21 पेशी करोगे, 5 करोगे, घूमना शुरू कर दोगे, आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा। ये बात क्लियर है। मतलब लाभ मिलेगा आपको? हाँ, लाभ मिलना है, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा। और जो कोई नॉर्मल आता है तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के माथा टेक लेगा, उसकी मनोकामना अगर बोलेंगे पूरी हो जाती है। हमने ऐसा सुना है कि बालाजी सरकार धाम में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरीज वगैरह हैं, रोगी वगैरह हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल अपनी बात को लेके आते हैं, कुछ ज़्यादा ही गंभीर होते हैं। जो लोग जिस तरीके से अर्जी लगाते हैं उसके हिसाब से वो कहते नहीं है कि किसी इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको थोड़ी श्रद्धा भावना दिखानी पड़ेगी और थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि ये आउट एरिया थोड़ा पड़ जाता है। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि आउट क्षेत्र कुछ भी नहीं है, यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि देखिए, आप इधर अपने वाहन से भी आ सकते हो, एक्सप्रेस वे वगैरह, NH तो 339 भी जो है उसके मार्ग से भी आ सकते हैं, प्लेट रेलवे स्टेशन के मार्ग से भी आ सकते हैं। कई सारी सुविधाएं यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से आप हाथ जोड़ के जो मेन गेट है यहाँ से परिक्रमा शुरू कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर घूमना पड़ेगा पूरा। तो भाई मैं एक परिक्रमा करूँगा, उसके बाद प्रसाद चढ़ाऊँगा चल के। तो भाई हम जस्ट पीछे से भी अंदर आए थे ना, इधर से अंदर आ गए और हमने एक परिक्रमा करी थी। तो आपकी श्रद्धा है, आप कितनी करते हो? 11, 21, 7। सफाई निरंतर चलती रहती है। देखो मतलब एकदम साफ़ सुथरा
ये जगह है। हेलो जी, तो वापस से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ टाइटल थंबनेल देख के। तो ये गर्दी बता रही है कि ये दरबार किसका है भाई। तो मेरे साथ बोलिए बागेश्वर धाम की जय और बालाजी सरकार की जय। गर्दी बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में भीड़ को, जैसे लाल बाग के राजा में भीड़ होती है तो उसको गर्दी बोलते हैं। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये गर्दी बता रही है कि दरबार किसका है। तो भाई ये दरबार है श्री बागेश्वर धाम महाराज जी का और आज मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो अभी करीब 2 बज रहे हैं यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से रस है भाई। मैंने सोचा मैं दोपहर में जाऊँगा तो लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई बहुत भीड़ है क्योंकि आज मंगल है। मंगल और शनिवार को यहाँ पे 2 दिन काफ़ी भीड़ रहती है और अर्जी का भी महत्व रहता है यहाँ पे। तो वही सब चीज़ें हैं इसमें मैं आपको ऐड करूँगा कि आपको अगर बागेश्वर धाम आना है तो कब आएँ, कैसे आएँ, ठीक है, और कहाँ पे स्टे करें। सबसे बड़ी बात आती है स्टे करने की, क्योंकि स्टे में लोगों को पता नहीं होता कि जो महाराज जी का घर है यहाँ पे गाँव गढ़, वहाँ पे भी होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं आपको काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में। जो गाँव वाले उन्होंने अपने घर रेंट पे उठाना शुरू कर दिए, तो वो आपको 100 रुपये 150 रुपये में पर गद्दा के हिसाब से दे देते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, आप सेपरेट रहना चाहते हो तो 800 रुपये 700 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है एक कमरा। अगर आप 4-5 लोग हो तो अच्छे से मैनेज कर लोगे। लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने भाई खजुराहो में ले लिया 800 रुपये का होटल अकेले के लिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रूम स्टे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा ब्लॉग में, सारी डिटेल होगी, इसकी मत करना। और देखिए अभी 2 बजे का नज़ारा है, मंगलवार है आज दिन, कितनी भीड़ है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे शॉप्स काफ़ी हैं, मतलब स्वीट्स वगैरह की मुझे जानकारी नहीं थी। कुछ लोग नारियल वगैरह बाहर से ले आते हैं भाई, तो यहाँ पे मिल जाते हैं ये प्रसाद। और जो अर्जी वगैरह इसी की लगती है ना, तो यहाँ पे नारियल रखे हैं येलो और रेड और ब्लैक। तो बताएंगे इनमें मतलब कौन कौन से किस उसके लिए, इनसे बात करेंगे अभी। और प्रसाद वगैरह मिल जाता है, क्या प्रसाद में चढ़ता है। खजुराहो के जंक्शन पे खड़े हैं तो मेरे साथ एक भोपाल से ही दर्शन करने के लिए आई हैं, उनसे पूछते हैं। और आगरा से एक भाई हैं, उन्होंने अर्जी लगाई है, तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट बताएंगे इन लोगों के थ्रू। ये लोग मतलब कब आए थे, कैसे आए थे। और जी मेरा नाम मोनिका राजपूत। अच्छा, मोनिका राजपूत, आप कहाँ से हैं? सीओर साड़ियों में। सीओर। कितना टाइम लगा दर्शन करने के लिए आपको? दर्शन करने के लिए हम 1 बजे लगे थे, मतलब लाइन में। ठीक है, परिक्रमा करनी होती है मंदिर की। अच्छा, कितना दूरी होती है? मतलब 11-21। अच्छा, 11-21 परिक्रमा होती है। 5 कितना टाइम लगता है उनमें? 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगता है। अच्छा, जहाँ पे लाइन लगती है वहाँ पे कुछ मतलब टेंट टाइप का या फिर नॉर्मल? वो जाली के टाइप को लगा दी है। नहीं मतलब धूप से बचने के लिए कुछ है? बचने के लिए नहीं है कुछ भी नहीं है मतलब? बाहर जहाँ परिक्रमा करते हैं वो कच्ची जगह है। कच्ची जगह है। और वो मिट्टी के डले हैं उसपे। तो आपको दर्शन कितना टाइम हो गया लगभग? कितने? हमको 5 घंटे हो गए। 5 घंटे लगे दर्शन करने में? क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। अच्छा, मंगलवार को पेशी वगैरह लगती है? पेशी लगती है तो उस दिन ज़्यादा पड़ता है। तो पेशी के बारे में आप कुछ बताइए, जैसे मेरे को। हम घर से ही लेके आए थे नारियल, उसमें 5 लौंग डालकर और बागेश्वराय नमः 3 बार मंत्र बोलकर और सन्यासी बाबा नमः नाम लेकर अपनी अर्जी जो भी है आपकी अर्जी 3 बार बोल दो। 3 बार बोलना पड़ती है। वो फिर अपने क्लॉकवाइज अपनी हाथ से दोनों साइड घुमाकर बागेश्वर भगवान को छोड़ दो। अच्छा जी। फिर उसके बाद अपन जो जाते हैं वहाँ पे मतलब बांध देते हैं उसे लाल कपड़े में। कितने तरह की अर्जियाँ लगती हैं वहाँ पे? क्या कितने तरह की लगती हैं अर्जियाँ लगभग? वहाँ जैसे पे 4-5 तरह की लगती है। जैसे अगर किसी को मनोकामना मांगनी हो उसके लिए? किसी को मनोकामना मांगनी हो तो लाल कपड़े में। अच्छा, लाल कपड़े, ठीक है। और बाकी शादी के लिए पीले कलर के कपड़े में। पीले कलर के। और किसी को संतान की प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो रही है तो वाइट कलर के कपड़े में। अच्छा, वाइट कलर में। और किसी को सपने में चुड़ैल भूत या किसी को रहता है ना साया, हाँ, तो उसके लिए काले कपड़े में नारियल। अच्छा, ये कपड़े के हिसाब से है जिससे कि लोगों को पता चल जाए। रहती है। तो आप कितनी बार आ चुके दर्शन करने के लिए यहाँ पे? पहली बार। अच्छा, पहली बार आए। तो मैं भी पहली बार आया हूँ। तो दर्शन आपको अच्छे हुए बालाजी सरकार के? ना बहुत अच्छे हुए। हम 2 बजे लगे थे और 7 बजे फ्री। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ऐसी धूप में? दिक्कत नहीं आती कुछ भी, बस वो परिक्रमा में लगता है थोड़ा टाइम लगता है, धूप है। अच्छा, अगर कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है तो उसको मतलब सुबह का टाइम सही है या फिर शाम का? वो टाइम 1 दिन पहले आना चाहिए। 1 दिन पहले आना चाहिए। तो उससे क्या है, दर्शन भी अच्छे होते हैं आपको और वो भीड़ से भी बच जाते हैं। हम भीड़ से बच जाते हैं क्योंकि इस टाइम तो पब्लिक बहुत मिलती है। पब्लिक। अच्छा, शनिवार और मंगल को अगर दर्शन करने आना तो मत आओ क्योंकि इस दिन भीड़ बहुत होती है। सोमवार के दिन आना चाहिए आपको। अच्छा, शाम को हम नहा धो के बढ़िया मंगल और शनिवार का ही है। अच्छा, महत्व तो जो मंगल शनिवार का ही है, इसीलिए भीड़ होती है यहाँ पे इतनी। तो आपको दर्शन कैसे हुए? दर्शन हमको तो हो गए ना, बढ़िया अच्छा सब बढ़िया हुए। बागेश्वर जी से मिले थे, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से आप मिले नहीं मिले? नहीं मिले, वो उन्होंने दरबार नहीं लगा पाया। अच्छा, दरबार नहीं लगा पाया। तो आज जो है मतलब खाली यहाँ पे बालाजी
धाम पे गए थे और वहाँ पे माथा टेका। हाँ बस तो आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? यहाँ पे हम पहुँच गए थे कम से कम 10:30 बजे की नाइट में करीब में। अच्छा 10:30 बजे नाइट में। तो रुकना वगैरह वहाँ पे हो जाता है? हाँ हो जाता है। पहले गाइस पहुँच गए हम श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ। सामने बोर्ड लगा हुआ है जय श्री बालाजी लिखा हुआ, तो यहीं से प्रवेश द्वार यहीं से, और उस साइड भी टीन साइड वगैरह पड़ रहा है। मतलब आने वाले टाइम में जो भी दिव्य दरबार होगा उस साइड लगेगा, और कैमरे वगैरह लगे हुए यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी मिठाई की और जो भी आप बांधते हो, क्या बोलते हो उसको, अर्जी लगाते हो, उनकी सारी शॉप्स यहाँ पे हैं, मिल जाएंगी। तो एक ये रास्ता है, अभी रास्ता उतना ठीक नहीं है लेकिन अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और सामने व्यू देखो कितना प्यारा, सामने पहाड़ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने से। और यहाँ पे आपको फास्ट फूड वगैरह, चाय वगैरह सारी शॉप्स हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आओ यहाँ पे, ठीक है, बिना लहसुन प्याज का आप खाना वगैरह खा सकते हो। आपके पास जो नारियल रखे हुए हैं, एक पीले कपड़े में, ब्लैक कपड़े में, एक और रेड कपड़े में, इन तीनों का मुझे महत्व बता दीजिए। ये शादी विवाह के लिए है। अच्छा, जो येलो वाला है वो शादी विवाह के लिए अर्जी लगती है इनकी, ठीक है। ये शादी विवाह का हो गया। ये भूत प्रेत के लिए। अच्छा, जिनके ऊपर कोई ऊपरी साया चक्कर है उनके लिए। 3 बार घुमा के परिक्रमा लगा के बांध। उसके ऊपर से 3 बार घुमा के परिक्रमा कितने किलोमीटर की होती है? परिक्रमा ये पड़ जाती है अपने 1-1.5 किलोमीटर की होती है, ठीक है। तो अच्छा, ब्लैक वाला जो है उसके ऊपर उतार के परिक्रमा करके बांध दिया जाता है। और रेड वाला, मनोकामना के लिए, अच्छा, वो कोई भी बांध सकता अपनी मनोकामना के लिए। जैसे नौकरी वगैरह, दुख तकलीफ, उसके लिए। जैसे दुख तकलीफ है या कोई परेशानी है तो अपन लाल बांध सकते हैं। अच्छा, लाल वाला बांध सकते हैं अपनी मनोकामना के लिए। कभी भी आ सकते हैं, कई मंगलवार में, आप किसी दिन भी आ सकते हैं। तो सोचो हम 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में। नहीं, हमने ये सुना है कि अगर हमने मान लो मुझे अर्जी लगानी है तो मुझे 4 मंगल 5 मंगल आना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? जी, 4 मंगल 5 मंगलवार आ सकते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद आओ। अच्छा, 1-2 महीने बाद आओ। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब हर हफ्ते आ रहे हो, नहीं, मतलब आ जाओ यहाँ पे। अगर आप मन्नत मांग रहे हो, अर्जी लगा रहे हो, तो आपको आना है। अभी हम पहुँचे हैं बागेश्वर धाम में, ठीक है। प्रसाद मैंने ले लिया, 50 के लड्डू और एक नारियल जो रेड कलर का होता वो लिया मैंने। और आप एक बार भाई रश चेक करो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। करीब 3 बजने वाला है, क्योंकि आज मंगल और शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप क्या है कि मोस्टली मैंने देखा यहाँ पे जो रेड कलर के नारियल होते हैं वही लोग लेते हैं। तो भाई मैंने प्रसाद तो ले लिया, और आज दिव्य दरबार चल, तो क्या है कि मैं भी दिव्य दरबार में जा रहा हूँ। बाकी आपको इस तरीके से लाइन लगाना पड़ेगी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ना। तो इसमें करीब 2 से 3 घंटे लग के मैं तब पहुँच पाऊँगा जो बालाजी धाम है ना, बालाजी महाराज जी का धाम है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और लोगों ने अर्जी अपनी ऐसे बांध रखी है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, रेड कलर की। इसी तरीके से लोग अर्जी बांधते हैं मनोकामना अपनी, और उनकी लग जाती है। 1 किलोमीटर का रास्ता या फिर 800 मीटर का रास्ता बोलेंगे, वहाँ पे प्रॉपर इसी तरीके से लोगों ने नारियल बांध रखे हैं। तो चलिए हम भी अपनी मनोकामना बोल के नारियल बांधेंगे, और अर्जी लगती है तो बताएंगे आपको, और प्रसाद हम ऊपर चढ़ाएंगे जाके। बाकी जो आज दिव्य दरबार चल रहा है ना, वो उस वाली बिल्डिंग में चल रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दर्शन हो गए आपको? हाँ, दर्शन हो गया। कितने टाइम आए थे यहाँ पे? मैं तो परसों आया हुआ। परसों? अगर अभी हम लाइन में लगते कितना टाइम लगेगा हमें? अभी तो 3-4 घंटा लगेगा। 3-4 घंटे। तो हम सोचते हैं सामने चढ़ाएं जाके दर्शन करें। हाँ, प्रसाद तो मिले नहीं, सामने बढ़िया रहेगा। तो ये जब नारियल बंधे हुए हैं, सारी अर्जियां हैं, तो हमें नारियल बांधना हुआ तो कहाँ बांधना होगा? नहीं बांधते, जहाँ पे इच्छा करें हम वहाँ बांधते हैं। प्रसाद वगैरह वहीं चढ़ाते हैं। तो आप कहाँ से आए थे? बॉम्बे से। अच्छा, मुंबई से? किस जगह से? बॉम्बे से बाइकला। मैं भी मुंबई गया था आपकी गणपति फेस्टिवल में। हाँ, तो बाइकला मेरा है। बाइकला में कहने का मतलब सिटी सेंटर में दुकान है। अच्छा, अपना बिजनेस है। हाँ। तो आपको दर्शन वगैरह बढ़िया हुए? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? एकदम फर्स्ट क्लास। तो आप मतलब फर्स्ट टाइम आए या फिर आते रहते हो? नहीं, मैं आज तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार। मनोकामना पूरी हुई आपकी? मतलब दरबार सच्चा है। तो अभी दिव्य दरबार वहाँ पे चल रहा है ना उस साइड? वो साइड चल रहा है। तो गुरुजी अभी मतलब आज ही हैं या फिर चले जाएंगे यहाँ पे? नहीं, फिर बाद में अहमदाबाद गुजरात में जाने वाले। अब गुजरात में करेंगे ना कथा? 17-18 को जाने वाले हैं। 17-18 को। बाकी यहीं पे है ना? हाँ। तो ठीक है काका, बात करके आपसे अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बागेश्वर धाम। तो अभी जो है हम लोग दिव्य दरबार चल रहे हैं, आपको जस्ट मेरे उस साइड है, ठीक है, इस साइड से चल रहे हैं बार के लिए। और करीब 10 से 15 मिनट बचे मेरे पास, क्योंकि गुरुजी आज निकलने वाले हैं गुजरात के लिए, ऐसा मैंने सुना है।
तो चलिए फटाफट से दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं गुरु जी को पास से एक बार, बाकी माहौल चेक करिए आप भीड़ का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। तो अगर कभी भी आप आओ ना दर्शन के लिए तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में रखना, क्योंकि यहाँ पे भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। भाई देखो भाई लाइन देखो कितनी लंबी लगी है राम दरबार में जाने के लिए यार। मेरी तो हिम्मत नहीं कर रही कि मैं अंदर जाऊँ, बट कोशिश करते हैं। और सामने वाली बिल्डिंग में चल रहा है अब जो राम दरबार लगा, जो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी की आवाज़ सुन रहे हैं ना, वो इस वाली बिल्डिंग से आ रही है। और करीब 10 से 15 मिनट के बाद राम दरबार समाप्त होने वाला है। और यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है बहुत तेज़ी से। ये आवाज़ सुनिए आप, जय। ये देखो भाई, मतलब अंदर हाउसफुल है तो आप जा नहीं सकते हो। ये देखो भाई, ये मैं बागेश्वर धाम में, जैसा कि आप टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे। और मेरे हाथ में प्रसाद है नारियल का, और लड्डू लिए मैंने चढ़ाने के लिए। तो मंगलवार को और शनिवार को दिव्य दरबार लगता है यहाँ पे बागेश्वर धाम में। तो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मंगलवार और शनिवार को जो पीछे बिल्डिंग है ना, उसमें लगता है। तो वहाँ पे इतना रस हो जाता है कि मतलब लोग बाहर से ही भाई सुनते हैं, अंदर जाना अलाउ नहीं होता है। बाकी जो और दिनों में होता है वो बाहर लगता है। तो बाहर तो आप देख सकते हो। बिल्डिंग में जहाँ पे आप देख रहे हो पिलर बने हुए हैं, उस बिल्डिंग में चल रहा है। तो लोग मोस्टली सब बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। खिड़कियों से झाँक के देख रहे हैं, छोटा एरिया है। तो ये देखो भाई, ये मंगलवार का दिव्य दरबार है, 10 तारीख 10 अक्टूबर। और गुरुजी की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो कुछ ऐसा माहौल है, लाइन लगी हुई है बहुत लंबी यहाँ से देखो। और गर्मी यहाँ पे एमपी में कुछ ज़्यादा ही होती है भाई, मुझे ऐसा लगता है। आज नहीं जा पाओगे, आज नहीं जा पाएंगे। उन्हीं की पेशी चढ़ती है। अच्छा, उन्हीं की चढ़ती है। शनिवार और मंगल को, मंगलवार को अंदर होता है, बाकी शनिवार को फिर कहाँ होता है? बाकी अगर गुरुजी धाम पे हैं हाँ, तो पेशी नहीं चढ़ती शनिवार को। मतलब दरबार लगाते हैं अपना, बाहर लगाते हैं, बाहर लगाते हैं। तो सबको दर्शन करने को मिल जाते हैं। अच्छा, एक जानकारी मुझे और चाहिए छोटी आपसे, कि इसके बाद गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? ये अभी तो आज 5:30 बजे तक, अभी 13 तक धाम पे ही है वो। 13 तारीख तक धाम पे ही है। मतलब 15 से गुरुजी गुजरात में कथा शुरू हो जाएगी। अभी 13 तक धाम अम्मा देवी हाँ, मैंने ऐसा सुना था कि आज निकल रहे हैं, मैंने ऐसा सुना। निकलेंगे तो आ जाएंगे। अभी यहीं गुरुजी कल तक धाम पे नहीं रहेंगे। अभी अच्छा। यहाँ शाम को 4 बजे निकल जाएंगे और पुरते 11 तारीख को धाम पे नहीं रहेंगे। ठीक है। 12 तारीख को फिर से गुरु आएंगे। 12-13 तारीख को रहेंगे, उसके बाद गुजरात में। गुजरात में अम्मा देवी एक स्थान है, अम्मा देवी गुरुजी की कथा है। कथा है ना, तो वहाँ पे तो कोई भी जा सकता है, सुन सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जो लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि छोटा दरबार है वहाँ पे, वो तो उतने ही जा सकते, उतने ही लोग हैं जिनकी अर्जी। पर्चा है। अच्छा, बगैर पर्चे वाले बाहर बैठे। तो एक बात मुझे और बताइए भक्त जी, मैं पहली बार आया हूँ, मैंने रेड कलर का नारियल लिया और प्रसाद लिया मोदक। तो मोदक तो वो बालाजी पे चढ़ा दूंगा, और ये अर्जी को मतलब कैसे करके क्या करते, बांधते हैं? आप जैसे आप आ गए धाम पे, आप वो हम थोड़े एक, हाँ ये नहीं बता सकते, इनके हाथ में नहीं है ना। हाँ, आप आ गए, ठीक है, आपने बालाजी के दर्शन करे, ठीक है। आप पहले एक काम करो, नहा धो के परिक्रमा करो। जैसे 21 परिक्रमा कर लो आप नारियल लेकर के। अब जैसे कि उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये रेड वाले हैं, ये मनोकामना के लिए होते हैं। ठीक है। और ब्लैक होते हैं प्रेत बाधा के लिए। ठीक है। सफेद होते हैं शादी बच्चे के लिए। अच्छा और जी। पीले रंग के होते हैं शादी के लिए। शादी के लिए ये अलग अलग रंग के हैं, जिस कपड़े में आप बांधोगे वो मनोकामना। जैसे मैं मॉर्निंग में नहा लिया, ठीक है, मैंने प्रसाद ले लिया, तो मैं परिक्रमा ना करूं, डायरेक्ट अगर चढ़ा दूं जाके तो? नहीं, आप चढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। दर्शन करने के बाद आप बांध सकते हो, लेकिन परिक्रमा आप 1, 3, 5, 7 कुछ भी आप लगा लो, 21 मस्ट होता है। 3 से 400 मीटर की है। 300-400 मीटर होती है, तो एक राउंड लगा लें तब भी कोई दिक्कत? एक भी लगा लो, आप सामर्थ्य हो तो। आप अपने जैसे कितने विकलांग आते हैं, हाँ, जो नहीं चल पाते हैं, कुछ भी है, बुजुर्ग तो हैं। अच्छा, जो उसका रास्ता किधर से परिक्रमा का? बस यही सामने से मंदिर के किनारे किनारे है, पीछे पीछे। अभी तो अच्छा। परिक्रमा का नया मार्ग बन रहा है। मतलब लोगों से पूछ लेंगे परिक्रमा कहाँ चल रही है, हम अपना एक। आप दिख जाएगा, आपको सब दिख जाएगा। अच्छा, आपका नाम, शुभ नाम? शक्ति चौबे नाम। शक्ति चौबे। आप लोग यहीं पे गुरुजी की सेवा करते हैं, तो बहुत खुशनसीब हैं आप लोग। कहाँ से? लोकल के? कृपा और बालाजी का आशीर्वाद। तो गुरुजी से आप तो मिलना जुलना होता रहता होगा ना? कभी कभी मिल लेते हैं, मतलब हम तो उनसे चर्चा नहीं करते, बस सेवा में। अच्छा, वॉलेंटियर्स तो सेवा वगैरह करते हो, सेवा भाव है आपका काफ़ी। तो भाई यहाँ पे ये थे वॉलेंटियर्स। बाकी आप देखो भाई, क्योंकि शनिवार को और मंगलवार को जो अर्जी लगती है वो सामने लगती है, तो वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनके पास पर्ची होती है। बाकी लोग आप बाहर बैठ के सुन सकते हो, गुरुजी की आवाज़ सुन रहे होगे। गुरुजी जस्ट अंदर है, तो भाई मुझे देखने को तो नहीं मिले, बट उनकी मधुर आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। बाकी एक बार आप रश चेक करो भक्त लोग, तो ये इधर से लाइन लगा के अंदर जाने की कोशिश में है। और यहाँ पे निर्माण वगैरह चल रहा है, देखो प्रॉपर सामने बिल्डिंग बन रही है इधर, और यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है।
तो इस एरिया को भाई एक नया रूप दिया है श्री बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी ने। ये त्रिदेव होम स्टे है, नंबर वगैरह आपके सामने मेंशन है। अगर आप कभी आते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। 800 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, उसमें आप 6 लोग रह सकते हो। 500 रुपये में रूम मिलेगा, उसमें 2 लोग रह सकते हो। और हॉल है जो वो ऊपर है, उसमें 150 रुपये पर गद्दा। और सबके लेटरिन बाथरूम मतलब नीचे वालों के नीचे ऊपर वालों के ऊपर है भाई, इस तरीके से है। तो यहाँ पे है ये गड़ा गांव बोला जाता है। तो अगर आप कभी दिव्य दरबार में जा रहे हो या फिर गुरु जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो सबसे अच्छी सुविधा जो मुझे इस गांव के अंदर लगी कि यहाँ पे भी लोगों ने अपने होम स्टे मतलब रेंट पे देना चालू कर दिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि अब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने लिया है। जो आपको कौन सा पड़ता है कस्बा? खजुराहो। मैंने 800 रुपये में लिया रूम अकेले के लिए। अगर मैं यही लेता तो मैं 150 रुपये में निपट जाता, क्योंकि मुझे गद्दा मिल जाता 100 रुपये में। और काफ़ी साफ़ सुथरा है। और जो नीचे वाले रूम है उनके लेटरिन बाथरूम सामने और ऊपर वालों के ऊपर है। तो मेरे साथ जो ऑनर है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। महेंद्र शिवारी जी। अच्छा जी, तो ये आपका ही है। तो इस टाइम मतलब सीजन है तो इस टाइम कोई रूम वगैरह खाली है? सीजन से और बगैर सीजन से कोई मतलब नहीं, ये फिक्स रहते हैं। फिक्स रहते हैं रेट आपके हमेशा? छोटा रूम है 500 रुपये, बड़ा रूम है जो जिसमें 6-7 लोग आ जाते वो 800 रुपये। 800 रुपये मतलब पंखा रहता है? एसी? पंखा कूलर दोनों। पंखा कूलर, एसी नहीं पंखा कूलर दोनों? पंखा कूलर दोनों। अच्छा, जैसे अगर मान लो अभी सीजन चलता है या फिर मतलब कभी भी आ सकता है? सीजन है। सीजन है। जिस दिन गुरुजी है पेशी है सीजन है। अच्छा, जिस दिन गुरुजी आ जाते हैं पेशी होती है तो सीजन ही है। तो जब गुरुजी नहीं रहते तो सीजन डाउन हो जाती है। डाउन हो जाती है। तो गुरुजी अब यहाँ कब तक हैं, आपको कुछ आइडिया है? आज चले जाएंगे शाम में। आज कहाँ जाएंगे? अब ये जानकारी नहीं, हमने ऐसा ही सुना था कि एमपी में चुनाव होने वाले हैं तो गुरुजी दरबार यहाँ नहीं करेंगे। दरबार यहाँ नहीं लगेगा। गुजरात लगेगा, राजस्थान लगेगा, मतलब अदर स्टेट में लगेगा। जिस प्रांत में चुनाव नहीं है वहाँ करेंगे। अच्छा, आ जाया करेंगे। कल मतलब नहीं, फिर कल से लगेगा। नहीं कल नहीं लगेगा। कल नहीं लगना ना? तो मंदिर यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ से 150 मीटर। 150 मीटर। तो वहाँ पे चप्पल जूता हम कहाँ मतलब रख सकते? चप्पल जूता वहाँ किसी प्रसाद की दुकान लो, उधर भी अच्छा। अगर जिस जगह आप रुके हो उधर भी आप उतार के रख सकते हो। यहाँ से पैदल जाओ, क्योंकि वहाँ चप्पल जूता इधर उधर हो जाते हैं। इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ तो प्रसाद वाले का ऑप्शन बढ़िया। इधर उधर हो वहीं पे पास में प्रसाद लिया, उसी के पास उतार दिया। अच्छा जी। अच्छा, उनके छोटे वाले भाई। तो गुरु जी के बारे में बताइए, आप तो यहाँ के लोकल के हैं, कैसा स्वभाव है? अरे गुरुजी का जितना जो कुछ बखान करें कम है। कम है? जितना कुछ कहें उतना कम है। क्योंकि गुरुजी जैसे तो शायद है जो भारत में पहले व्यक्ति है, या उन्हें इंसान कहें कि भगवान कहें। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कन्याओं की शादी कराना है। भाई साहब ये बताइए, अब अगली बार फरवरी में 150 कन्याओं का विवाह फिर से कर रहे हैं और एक मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। ओ भाई, और ऐसा नहीं कि सब जनों की शादी करें, नहीं, जो पर्सनल गरीब हैं उनकी, जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी। हाँ, ये चीज़ बढ़िया है, सही बात है। ये होगा कि डायरेक्ट आए हो आपसे कह दे, कोई भी जैसे बड़ा लोग है वो अपनी शादी। अच्छा, जो आपका गांव गड़ा है काफ़ी पिछड़ा है, मैंने भी महसूस करा। अब लेकिन काम हो रहा है, लोगों के मकान बन रहे हैं, तरक्की हो रही है ना, एक से एक मकान बन रहा है। क्योंकि मैं अंदर गांव के अंदर अभी भ्रमण किया तो काम धड़ाधड़ चल रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने रूम जो है होम स्टे देना चालू कर दिए हैं। तो आदमी अब यहीं रुकता है, क्यों 50-60 रुपये लगा के जाएगा खजुराहो? तो 800 रुपये 1000। हाँ, वहाँ का रेट ऐसा ही है। ठीक है ना। और ज़्यादा VIP लो तो 5000 का भी रूम मिलता है वहाँ। और वहाँ से आने जाने में दिक्कत, सुबह से आरती होती 5 बजे 5:30 बजे, तो यहाँ रुकेगा वो आरती में सम्मिलित होगा। और जो खजुराहो में रुकेगा वो आरती में सम्मिलित होगा। सही बात है। शाम को 7:30 बजे आरती होती है, तो उसमें भी सम्मिलित हो जाते जो यहाँ रुकते हैं। और जो बाहर रुकेंगे वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। चल रहा है दिव्य दरबार मंगल का, तो मैंने सोचा थोड़ी अपडेट आपको फटाफट दे दूं कि मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगता है। तो गुरुजी अभी 13 तक है। जो उनके वॉलंटियर्स थे, मैंने उनसे बात करी तो वो कह रहे 13 तारीख है, आप 13 तारीख तक यहाँ पे आ सकते हो। ये ब्लॉग मैं अभी डाल दूंगा 1-2 घंटे के बाद में। और कुछ माहौल चेक करूँ वहाँ पे। इतनी गर्मी में भक्त लोग यहाँ पे बैठे हैं भाई, ये मतलब एक इनका प्रेम है बागेश्वर धाम के लिए। पे जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, ये सिर्फ भंडारे के लिए लगी हुई है। यहाँ भंडारा वगैरह चलता है, काफ़ी लंबी लाइन है भाई। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह चलता है सुबह 8 से 11। तो अभी हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है कि हम चाहते तो डायरेक्ट प्रसाद चढ़ा सकते थे वहाँ पे और नारियल जो अर्जी थी बांध सकते थे, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया, मैंने जो वहाँ के वॉलंटियर्स थे बोले यहाँ पे चाहे आप 7 करो परिक्रमा, चाहे 21, चाहे 11, करीब उसका डिस्टेंस है कोई 500 मीटर 450 मीटर का रास्ता है। तो मैंने कहा चलो एक परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रसाद चढ़ाएँगे। बाकी यहाँ पे काम चल रहा है, आप देख रहे हैं सड़क वगैरह बन रही है और ये परिक्रमा मार्ग भी बन रहा है, पीछे काम चल रहा है यहाँ पे।
सारा। तो परिक्रमा करने के बाद ही भाई फिर साथ चढ़ाएंगे। साइड से ऐसा दिखता है परिक्रमा मार्ग, यहाँ पे तो काम चल रहा है। और ये देखो ये पहाड़ी है जहाँ पे हमें प्रसाद वगैरह चढ़ाना है। अभी चल के थोड़ा चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये कंकड़ चुभ रहे हैं, लेकिन बालाजी का नाम लेके हम चलते रहेंगे। करीब 400 या 500 मीटर की परिक्रमा है, ये पूरी कर लेंगे। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा सकते हो। यहाँ पे 11, 21 या फिर 7 यहाँ पे लोग लगा भी रहे हैं। देखो वहाँ मार्ग में बोरियां डाल रखी भाई, क्योंकि वहाँ पे बजरी पड़ी थी तो चलने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी। क्योंकि आप बिना स्लीपर के चलते हो तो थोड़ी दिक्कत आती है, पैरों में गिट्टियाँ चुभती हैं। तो ये बोरियां पड़ी हुई, तो उनसे थोड़ा आराम मिल गया। बाकी परिक्रमा पूरी होने वाली, मैं कह रहा था छोटी परिक्रमा होती है 500 मीटर की, है ना। इधर से अंदर आ गए और हमने एक परिक्रमा करी थी। तो आपकी श्रद्धा है, आप कितनी करते हो, 11, 21, 7। अगर 21 परिक्रमा करके आप अर्जी लगाते हो तो जो वॉलंटियर्स थे मैंने उनसे पूछा तो बोले भाई मनोकामना पूरी होती है, मतलब जल्दी आपकी अर्जी लगती है अगर आप 21 परिक्रमा लगाते हो। तो एक बात मुझे पता चली। बाकी अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो बस प्रसाद चढ़ाएंगे और नारियल बांधेंगे और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। जितनी बैरिकेड है ना ये खाली है, करीब 3:30 का टाइम हो रहा है। और मॉर्निंग में भाई प्रॉपर इसमें मतलब रश था, भरी हुई थी। तो अगर जो भी मॉर्निंग में दर्शन करने आएंगे होंगे उनको करीब 4 से 5 घंटे लगे होंगे दर्शन करने में। लेकिन अभी जो है टाइम कम लगेगा। ये देखो सारी बैरिकेड खाली है, तो यहीं सो के जब भी आप आएंगे बालाजी सरकार धाम जो ऊपर है वहाँ पे दर्शन करने जाओगे ना, तो फिर आपको यहीं इन्हीं सो के जाना पड़ेगा बैरिकेड से। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बच्चों को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लेके ना आए, क्योंकि गर्मी होती है और भीड़ भाड़ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो खाली है, करीब मैं 1 घंटे के अंदर दर्शन कर लूँगा। बाकी आप जब भी आएंगे तो इसी रेलिंग के अंदर से होके गुजरना पड़ेगा आपको। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, इससे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो दर्शन करके इस तरफ से बाहर आते हैं, फिर जो ऊपर श्री बागेश्वर धाम है जहाँ पे बालाजी महाराज जी का मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर लोग इधर से आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट है, दोनों तरफ आपको शॉपिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, और खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। और एक चीज़ बहुत कॉमन है यहाँ पे सफाई निरंतर चलती रहती है। देखो मतलब एकदम साफ़ सुथरा ये जगह है, बिल्कुल गंदगी नहीं है यहाँ पे। और मैं बात करूँ तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है ना, उनका ये सामने वाले जो ये 2 AC वाले विंडो दिख रहे हैं आपको, शीशे वाले, इसमें रहते हैं। जब भी यहाँ पे आते हैं वो रुकते हैं, मतलब दिव्य दरबार लगाते हैं। तो उनका आशियाना यही है महाराज जी का। कह रहा हूँ बालाजी दरबार है ना वो ऊपर है सामने। करीब आपको यहाँ से अगर भीड़ नहीं होगी तो 20 से 25 मिनट लगेंगे, और अगर भीड़ होगी तो 2.5 से 3 घंटा लगेगा। तो यहाँ से आप एंटर करेंगे और इन रेलिंगों के बीच से होते हुए करीब आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, अगर नॉर्मल भीड़ है तब। इस टाइम देख रहे हैं भीड़ बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आप आते हो बागेश्वर धाम दर्शन के लिए तो शाम में आओ या फिर अर्ली मॉर्निंग आओ, क्योंकि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि इस टाइम भीड़ नहीं होती है, और डे में भाई भीड़, डे में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो फिर परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मी में। और परिक्रमा भी लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैर छू के। करीब 700 या फिर 500 मीटर की दूरी है जो कि परिक्रमा मार्ग बन रहा है। तो यहाँ से देश विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। और कम से कम मैं आज बात करूँ, मंगल था तो यहाँ पे दिव्य दरबार लगा हुआ था। उस साइड में एक बिल्डिंग बन रही वहाँ पे, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख भक्त लोग थे यहाँ पे। नॉर्मल डेज में 50-60 हज़ार आदमी यहाँ पे बना रहता है भाई, दर्शन करने के लिए आता रहता है। अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे बालाजी महाराज के, तो आप सैटरडे और ट्यूसडे को छोड़ के, मतलब मंगलवार और शनिवार को छोड़ के आप इजीली दर्शन हो जाएंगे आपको बहुत अच्छे। तो यही है बागेश्वर धाम का दरबार जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर रश रहता है भाई हमेशा यहाँ पे, ठीक है। VVIPs के लिए एंट्री अलग से मिल जाती है, बाकी जो नॉर्मल है उनके लिए अलग से मिलती है। तो बस मेरा यही था आपको बताने का। और यहाँ पे सात्विक भोजन भी मिल जाता है, जैसे आप देख रहे हो बिना लहसुन प्याज का, तो वो साइड में वो भी खाएंगे चल के। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया भाई। और आप एक बार रश चेक करो कितना ज़्यादा। और साफ़ सफाई की बात करूँ तो भाई 1 नंबर है यहाँ पे, आपको गंदगी नहीं मिलेगी। हालांकि रास्ता थोड़ा कच्चा है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, तो वो भी एकदम आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। तो दर्शन हुए बहुत अच्छे बालाजी दरबार के और श्री बागेश्वर धाम के। तो ये यहाँ पे एक वो बनना है कथा वाला पंडाल, ये तो कथा वाला पंडाल बनेगा। यहाँ पे रसोई वगैरह बनेगी, भंडारा, उसके लिए यहाँ पे जो टीन साइड अभी पड़ना बाकी, काम चल रहा है। तो मैं जस्ट थोड़ा इधर साइड से आ गया क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था और शोर शराबा हो रहा था, इसलिए
तो भाई मुझे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मुझे करीब 1.5 घंटा लगा होगा, क्योंकि मैंने 3 बजे के बाद दर्शन करे। और 1.5 घंटा इसलिए लगा क्योंकि आज है मंगलवार। तो अगर आप कभी दर्शन करने आते हो बालाजी के, तो मंगलवार और शनिवार छोड़ के आप किसी दिन आ जाओगे नॉर्मल, और बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाएंगे। अगर आप मंगलवार को आते हो, शनिवार, क्योंकि इस दिन अर्जी लगती है, तो इस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है भाई, सांस लेने की जगह नहीं होती है। मैंने ब्लॉग शूट किया डे में, और मैं 3 साढ़े 3 बजे के टाइम गया दर्शन करने के लिए, तो मुझे मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और परेशानी वैसे भी नहीं होती है भगवान के दरबार में, थोड़ी बहुत तो 19-20 आपको उठानी पड़ेगी। तो जस्ट सामने बिल्डिंग है, वहाँ पे रहते हैं वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज। सामने जो 2 शीशे दिख रहे हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो यहीं रुकते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं। और बाकी पीछे जो इस पेड़ के पीछे है ना, वहाँ पे उनका बालाजी का दरबार है, तो वहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो एक बार गाइस विजिट करना यहाँ पे आप आना, और माथा टेक के जाना, बहुत अच्छा लगेगा। एक पॉजिटिव वाइब आती है, अच्छा लगता है। तो फर्स्ट टाइम आया मैं बागेश्वर धाम। और गाइस मैं बात करूँ अर्जी की, तो अर्जी की यहाँ पे 3-4 तरीके की लगती हैं, वाइट कपड़ा, येलो कपड़ा, रेड कपड़ा, ब्लैक कपड़ा। तो इन सब के मतलब मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप अर्जी लगा रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे 21 परिक्रमा या 7 परिक्रमा या फिर 11 परिक्रमा कर लेना। मैंने एक वॉलंटियर से पूछा जो वहाँ पे सेवा करते हैं, वो कह रहे थे कि मतलब अगर आप 21 परिक्रमा करके अर्जी बांधते हो तो जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। और जो अर्जी के लिए बोलते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो उनको 4 मंगल या फिर 4 शनिवार को आना पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने तो भाई नॉर्मल बस माथा टेका और भगवान से बस प्रे की कि बस खुश रहूँ, हमेशा सक्सेस हूँ। और जो दिया आपने मेरे लिए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद एंड प्रणाम करते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप बागेश्वर धाम कैसे पहुँचे। तो गाइज़ यहाँ पे हर जगह से ट्रेन आती है, MP के लिए खजुराहो जंक्शन पड़ता है। तो गाइज़ अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या फिर हरियाणा से आ रहे हैं या आप बरेली से आ रहे हैं, तो गाइज़ जो दिल्ली वाले हैं और कुरुक्षेत्र वाले हैं, उनके लिए गीता जयंती ट्रेन चलती है डेली, जो मथुरा पहुंचती है 8:40 पे। आप कुरुक्षेत्र का टाइम चेक कर लेना, वो डेली आती है। तो गाइज़ उसमें आप मंगलवार और शनिवार छोड़ के आना, क्योंकि मंगलवार को उसमें इतनी भीड़ होती है कि भाई जो स्लीपर होते हैं वो जर्नल की तरह होते हैं, आप समझ सकते हो। तो मैं सो नहीं पाया था भाई, 12 घंटे का सफ़र था मथुरा से, 12 घंटे में खड़े होकर ट्रेन में आया, क्योंकि मैंने TT से बात करी, स्लीपर में भी नहीं था, 3rd AC में भी नहीं था, तो भाई जर्नल में बैठ के आया हूँ। तो अगर आप आएँ तो आप अपना रिजर्वेशन करा लें भाई। गाइज़ अगर आपका बजट अच्छा है और आप अच्छी जगह स्टे करना चाहते हो, तो खजुराहो में आपको पता है विश्व प्रसिद्ध है खजुराहो मंदिरों के लिए, तो वहाँ पे अच्छे होटल रिजॉर्ट हैं, वहाँ मिल जाएंगे। अगर मैं नॉर्मल मीडियम बात करूँ तो 800 रुपये में आपको 2 लोगों के लिए AC वाला रूम मिल जाएगा, नीट और क्लीन, ठीक है। अगर आपका बजट कम है और आप वहाँ से करीब दूर पड़ेगा, 50 रुपये लेता है रिक्शे वाला खजुराहो से और यहाँ के बागेश्वर धाम के, तो अगर आप वहाँ ना रुकें तो सबसे बढ़िया है आप बागेश्वर चले आइए। बागेश्वर में क्या करते हैं लोग, होम अपना मतलब उठाते हैं। आपको यहाँ पे जो घर होते हैं इन लोगों के, उसी में मिल जाएगा कमरा, 600 रुपये 700 रुपये का 4-5 लोगों के लिए, और 150 रुपये का गद्दा मिल जाता है। और बागेश्वर धाम में नहाने की सुविधा बढ़िया है, ओपन है, मतलब जो मेल है उनके लिए ओपन है। ओपन में हौदिया टाइप की बनी, मग्गे पड़े, आप उसमें नहा लो। यही अपडेट था मेरा ब्लॉग का। और कभी भी आओ तो आप यहाँ मंगलवार और शनिवार को अर्जी लगती है, तो अगर अर्जी लगानी तो मंगलवार शनिवार को आइए आप। और अगर आपको नॉर्मल बालाजी के दर्शन करने हैं तो आप मंगलवार शनिवार छोड़ के किसी दिन भी आ जाना। आया हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पे एक बात मुझे अच्छी लगी कि मैं बालाजी के दरबार में गया प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि बिना लहसुन प्याज का खाना मिलेगा आपको हर रेस्टोरेंट पे। तो अभी वही खाना खा रहे हैं भाई। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, चाय पी के आया। मैंने सोचा कि दर्शन करने के बाद फिर खाना खाऊँगा। तो ये होटल है, होटल राम राजा। आपको सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और 80 रुपये की थाली, तो खाना चेक करके बताएंगे। बिना लहसुन प्याज का, मतलब सात्विक भोजन होता है वैसा मिलेगा। तो टेस्ट करके बताते हैं कैसा। अगर आप आना तो यहाँ पे खाना, और कभी भी आप बालाजी के दर्शन करने आओ ना बागेश्वर धाम, तो यहाँ पे आप लहसुन प्याज खा के मत आना, ऐसा मतलब बोलते भी हैं। और 2-3 दिन पहले से लहसुन प्याज खा के नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बालाजी का मंदिर है, इसलिए तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ भाई। बोल देता हूँ कि मुझे लहसुन प्याज का खाना नहीं चाहिए, सात्विक चाहिए। 1 या 2-3-4 दिन तक ऐसा ही भोजन ग्रहण करूँगा। 80 रुपये की थाली मिलती है आपको ये, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होगा भाई, सादा होगी ये बिना लहसुन प्याज की। तो इसमें सब्जी है, दाल है और ये पता नहीं क्या, जिसमें से आपको मिल जाती है 4 रोटी और राइस। तो टेस्ट करके बताते हैं। अगर कभी आप आना यहाँ पे तो आपको ऐसी थाली मिलेगी। यहाँ पे 80 रुपये का भोजन मिल जाता है, वो टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा है खाने में। बाकी ये यहाँ पे शॉप है, मैं बताऊँ तो गाइस, ये बागेश्वर धाम जाने के लिए रास्ता है, इसका निर्माण हो रहा है भाई। अब पूरा गाँव तरक्की पे है, नई नई बिल्डिंगें बन रही है, ठीक है, होम स्टे बन रहे हैं। बाकी ये जगह पूरी सामने देख रहे हो ना, पूरी पार्किंग से फुल रहती भाई। इवन पहाड़ी पे तक गाड़ियाँ लगती हैं ऊपर भाई। मैं आपको भी आगे चल के दिखाऊंगा। ये देखो ये गाड़ियाँ खड़ी ना, यही पार्किंग है यहाँ की।
बागेश्वर धाम में जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो यहीं तक आती हैं, पुलिस उनको यहीं तक आने देती है क्योंकि आगे जस्ट नो एंट्री लगा रखी है। वहाँ पे लोकल ई रिक्शा ऑटो वगैरह जाते हैं, जो भी अगर आप अपनी कार से आ रहे हो या फिर बस से आ रहे हो तो वो आपको यहीं खड़ी करना पड़ेगी। देखो ये देखो सारी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी थी। अभी तो ये 8-10 हैं, करीब 250-300 गाड़ी थी जब मैं दोपहर के अंदर आया था। प्रॉपर इस पहाड़ी के नीचे नीचे वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी थी भाई। तो ये है पार्किंग एरिया। ये देखो नज़ारा, बागेश्वर धाम में जो भी भक्त लोग आते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ इधर पार्क करते हैं। मैंने बोला था ना पहाड़ी इस टाइप की है ये, इस पर गाड़ियाँ चली जाती हैं, मतलब इस तरीके से बना रखा है इसको कि आपकी गाड़ी चली जाएगी ऊपर तक। तो यहाँ पे गाड़ियाँ मोस्टली खड़ी होती हैं सारी। अभी शाम का टाइम है क्योंकि इससे आगे आप जा नहीं सकते हो, इससे आगे करीब 100 मीटर तक और जा सकते हो। जहाँ पे बस खड़ी है उसके आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं देखो आप। तो अगर आप भी कभी गाड़ी से आओगे ना तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने के बाद आया था और सो गया था भाई, थक गया था बहुत ज़्यादा क्योंकि रात में भी सो नहीं पाया था मैं एक्चुअली, तो आके बस सो गया। और गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो गया लेकिन इसमें फुल जानकारी है, तो गाइस आप इसकी मत करना। अगर आप बागेश्वर धाम आ रहे हो तो इसमें पूरी जानकारी ब्लॉग के अंदर, आपसे किसी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कार से आ रहे हो, कहाँ पार्क करनी है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सारी डिटेल है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर गाइस पसंद आया हो ब्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। अगर कोई जानकारी चाहिए हो, कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और गाइस मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ, मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की IM रजत यादव बीनू, तो आप उस पर फॉलो कर लेना। और चलिए मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में।